और बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक काफ़ी देर तक चली और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव अगर देखा जाए तो सिपाही के तर्ज पर जेल कक्षपाल, उच्च कक्षपाल और मुख्य कक्षपाल को 13 महीनों का वेतन मिलेगा। सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दर कम कर दी है। सीएनजी पर अब 12% जो पहले 20% था, पीएनजी पर 5% जो पहले 12% लगता था। इसके अलावा और भी कई बड़े निर्णय लिया गया है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन राजगीर में होना है और 11 से 20 नवंबर तक यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, काफ़ी लगता है कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक 4 बजे से बैठक शुरू हुई थी और लगभग 1.5 घंटे तक बैठक चली और 5:30 बजे जो है ब्रीफिंग किया गया। उस समय बता दें कि 35 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें कई प्रमुख जो बिंदु था उस बिंदु पर चर्चा हुई। साथ ही साथ बात कर लिया तो नए अस्पताल जो बिहटा है, पटना के बिहटा में, वहाँ 300 बेड के नए अस्पताल बनेंगे, उसको लेकर मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ राजगीर में एशियन हॉकी चैंपियन जो है वो नवम्बर के माह में खेले जाएंगे, उसको लेकर भी जो है निर्धारित कर दी गई है और उससे वो जो होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग भी वहां पे शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बात कर लिया तो बिहार में जो 4 न्यायालय है, जो बिहार के पूर्णिया और खगड़िया और वैशाली और समस्तीपुर, ऐसे जो न्यायालय है वहां पे न्यायालय का भवन जो है भवन नया बनाने की मंजूरी मिली है। इसमें लगभग जो कही जाए तो 300 से ज्यादा करोड़ रुपया की जो रकम है उसमें कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ जो बात कर लिए तो जो पूर्णिया में जो न्यायालय जो बन रहा है भवन को नए पुनर्निर्माण दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ बात कर लिए तो बापू टावर जो है पटना में, बापू टावर का कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर भी भव्य तरीके से उसका निर्माण करने के लिए भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णयों में जो कही जाती है एक सबसे बड़ा निर्णय था कि क्या बाढ़ जो अभी बिहार के कई जिला जो बाढ़ से ग्रसित है, क्या उसको लेकर कोई राहत कोष या मुख्यमंत्री कोई राहत कोष का ऐलान करेंगे। उस समय तो ये कैबिनेट में जो 35 एजेंडों पर जो मुहर लगी, 35 एजेंडों में कहीं भी चर्चा नहीं हुई बाढ़ को लेकर। लेकिन जो कही जाए तो कई जगह जो अस्पताल हो, चाहे कई जो भूमि सुधार राजस्व विभाग में जो अभी जमीन सर्वे चल रहा उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो कैबिनेट में सबका आशा था कि अभी जो बिहार के कई जो क्षेत्र है बाढ़ से ग्रसित है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा आदेश ले सकते हैं, लेकिन इस पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जी विवेक, कहीं न कहीं विपक्ष के लिए एक मुद्दा भी बनेगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि बाढ़ को लेकर अगर राहत को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई पैकेज की घोषणा नहीं हुई है, तो इस पर विपक्ष तो हमला जरूर बोलेगा। जी बिल्कुल, विपक्ष जरूर हमला बोलेगा। विपक्ष का एक बैठे बैठा मुद्दा भी मिल गया। इसके साथ ही साथ बात कर लिए जो कैबिनेट की जो बैठक हुई मुख्य सचिवालय में, वो 4 बजे से 5:30 बजे तक चली। लेकिन उस जो बिहार के जो डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, वो बिहार से बाहर थे, वो बैठक में शिरकत जरूर किए, लेकिन वो जहां बाहर से वो ट्वीट कर रहे थे जहां की बाढ़ क्षेत्र जो ग्रसित है उसको लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आज ही देखे जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने बगावते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी जो पार्टी है वो राहत से जो जहां बाढ़ के जो क्षेत्र जो ग्रसित है वहां जाकर राहत देगी और साथ ही साथ जो राशि है राशि उपलब्ध कराएगी। अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो लगे रहेंगे और किसी भी प्रकार से चुनौती है, चुनौती को कही जाए तो निपटना है चुनौती से। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जिस कैबिनेट की जो बैठक हुई लगभग 3 सप्ताह के बाद कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए, तो लेकिन इस बैठक में एक जो कैबिनेट की जो बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में बाढ़ को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। देखा कि कल विजय चौधरी जो है बगावते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लगभग 50 घंटे के बाद हमने जो बाढ़ पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे हुए कई जिलों के लिए। उस समय भी उनके बाद आकर जब पटना में जब कैबिनेट की बैठक करते हैं, कैबिनेट की बैठक में ये बाढ़ पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो कही जाती है खाना पूर्ति के लिए बैठक की गई है। जी
चलिए विवेक का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लेकिन बाढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, जिस पर लेकर विपक्ष भी सवाल जरूर उठाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।